ये है यशपाल जी जो दौड़ लगा रहे हैं 75 साल के। सर मैंने तो देखिए कहा था मुझे आप 75 साल के नहीं लगते हैं, चल के दिखा दिया, दौड़ के दिखा दिया। ऐसा महसूस ही नहीं करता आज तक। ऐसी कौन सी वो दवाई है जिसके इस्तेमाल से आप ऐसी दौड़ भाग इस उम्र में लगा रहे हैं? गोंद सीरा जो मैं खा रहा हूँ ना, ये परेशानी आपको कब से शुरू हुई? यह तो कई सालों से है। अच्छा मैं बैठ नहीं सकता, ऊपरों नहीं बैठ सकता कतई। अच्छा ये कट बोलते हैं, कट। अभी बैठ के उठ सकते हैं? हाँ बैठ के उठ तो सकता हूँ, दौड़ना भी पड़ता है। तो क्या क्या काम अब आसान हो गए? बस मैं जो बैठ जाता हूँ, चलने फिरने का काम ये सब आसान है। तो सर गोंसिया के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी सक्सेस दवाई है। जिनके घुटनों में इस तरह की प्रॉब्लम है तो उन्हें जरूर खानी चाहिए सभी को। यशपाल जी आप 40 साल से ये काम संभाल रहे हैं, काम बैठने का भी काफ़ी होगा, खड़े रह के कारीगरों को भी देखने का होगा, तो कैसे आपकी चुस्त तंदुरुस्ती बनी रही है शरीर की? बस ये तो ईश्वर की कृपा और आपकी दवाई चली रही है। पैरों के हिसाब से तो मैं ठीक हूँ। थोड़ा कभी कभी विलम्ब हो जा, क्योंकि यहाँ ऐसा भी हो जा कभी हमारा मिस्त्री नहीं होता जो काम करता है, अब वज़न भी उठाना पड़ा थोड़ा। और हकीम जी के ये फरहेज है कि भाई आप वज़न ना उठाओ। टॉयलेट में मोड़े वाले वो तो खैर है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, पर कभी कभी ऐसा तो करना पड़ जाता है। 75 साल की उम्र तक पहुँचने तक आपको इससे पहले क्या क्या समस्याएं हो गई थी? मुझे वैसे कोई विशेष समस्या नहीं हुई, पैरों की ही मुझे समस्या हुई। वैसे मैं तंदुरुस्त हूँ ईश्वर की कृपा से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब खांसी वांसी जो है ना, ये ज़रूर कुछ दबाव है, नहीं तो और कोई विशेष बात नहीं। सबसे ज़्यादा तकलीफ दर्द की? हाँ दर्द की घुटनों में जो है ना। अच्छा पहले इस घुटने में हुआ, अच्छा ये ठीक हो गया, मैं दवाई खाई, रोड की जो डॉक्टर हैं उनसे दवाई खाई, और उसके बाद में अच्छा इसमें होते तो इसमें हो गया, बहुत हुआ इसमें दर्द, तो इसमें बरकरार अभी मतलब है वो परेशानी, पर ज़्यादा नहीं, नॉर्मल वे में। अच्छा ये परेशानी हो कैसे गई? बस ये मैं कह नहीं सकता कैसे होगी, अब चलते फिरते ही होगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पता ही नहीं चला कि दर्द उठ कैसे गया? हाँ ये नहीं पता चला कैसे उठा, तो जब उठा तो जब ही पता चला भाई टांग जो है ना गड़बड़ कर गई। तो घुटनों में कहाँ आपके दर्द होता था? घुटनों बस यही दर्द होता है। अच्छा हाँ पहले कौन से घुटने में हुआ? पहले तो इसमें हुआ था शुरू में, और इसके बाद में फिर अब। अच्छा उठने बैठने में, चलने फिरने में, काम पे आने में दिक्कत परेशानी हाँ, होती थी? अच्छा मैं बैठ नहीं सकता, ऊपरों नहीं बैठ सकता कतई। और क्या परेशानी होती थी? बस ये बैठने में ही दिक्कत ही, बैठ नहीं सकता, बैठे तो दर्द हो। कुर्सी पे बैठ जाते हैं? हाँ कुर्सी पे बैठता हूँ, वैसे पलथी मार के जो है ना जैसे बैठते हैं वो लंबे टाइम नहीं बैठ सकता मैं। अच्छा कुर्सी पे बैठ के हमें दिखाइए क्या तकलीफ होती है अब? कुर्सी पे बैठ के कोई तकलीफ नहीं होती। तो हम आपसे बैठ के अभी यशपाल जी बात करेंगे। देखिए कितनी देर आपको बैठे रहना पड़ता है ये बताइए। बैठे तो वैसे ज़्यादा देर तो नहीं बैठता, जैसे कहीं प्रोग्राम में चल जाए, जैसे संगत में जाते हैं सत्संग में, तो वहाँ पर 2 घंटे के लिए बैठना पड़ता है। वहाँ भी हम कुर्सी पे हमें मिलते हैं, ऐसी बात नहीं, पर मैं ज़्यादातर वहाँ बैठ के ही विचार सुनता हूँ, या स्टेज पर नंबर आ जाता है 2 घंटे के लिए, वहाँ पर बैठ के विचार करने का जो है टाइम मिलता है, तो थोड़ा सा महसूस होता है। अच्छा हकीम साहब की कौन सी दवाई ली थी आपने? वही काला गोंद जो है ना, गोंसिया ली आपने? अच्छा गोंसिया के इस्तेमाल के बाद आपको कहाँ आराम लगा? बस घुटने में ही आराम लगा, और तो मुझे कहीं दिक्कत थी ही नहीं। क्या दर्द आपका कम हुआ, या चलने फिरने में आसानी रही, या बैठने में आसानी रही? बिल्कुल आसानी हुई, चलने फिरने में तो बिल्कुल आसानी है। इस जगह अब आप बैठ गए हैं तो बताइए हमें कि किस जगह ज़्यादा दर्द? बस यहीं पर ही। अच्छा ये कट बोलते हैं, कट। अभी आवाज़ आती है? हाँ कट। तो ये चट की आवाज़ होती है? हाँ ठीक है। तो ऐसे भी आपने किया, इस तरीके से दर्द है आपको? ना इस तरह से करने से दर्द नहीं होता। जब ज़्यादातर जो है ना, अच्छा जैसे लेटे में लेट कर जाओ इधर उधर टांग, तो जब दर्द हो जा, वैसे नहीं होता। ये परेशानी आपको कब से शुरू हुई? यह तो कई सालों से है वैसे परेशानी। मैं 2 बार पहले भी ये दवाई खाई, इसके बीच में बदल भी दी, किसी ने बदलवा दिया कि भाई वहाँ की दवाई खाओ, लेकिन वो काम नहीं है चला ले, वो फिर दोबारा से ऐसे ही मंगवाई। अच्छा जब आपको दर्द उठा तो आपने हकीम साहब की दवाई खाने से पहले कहाँ ट्रीटमेंट कराया? रूड की भी करवाया, अच्छा वहाँ से भी कोई संतुष्टि नहीं मिली। फिर एक इधर हकीम, एक वो भी सुले नाम का ही हकीम है इधर छुटमलपुर के इलाके में, उनकी दवाई। अच्छा वो जो है ना, वो एलोवेरा का हलवा और कुछ उन्होंने टैबलेट वगैरह दी। अच्छा एलोवेरा का हलवा जो है ना, वो तो सूट आता रहा, उससे ताकत भी शरीर में आई, लेकिन वो जो वो दवाई देते थे गोलियाँ,
तो उन वही कारगर थी इसके लिए। और वो जब उसका असर ख़त्म तो फिर जब हमने टीवी पर देखना आप और सुलेमान जी बैठते हैं तो मैं बिल्कुल समझ गया मैं भाई ये दवाई कारगर है। सुलेमान जी मतलब अपनी घरेलू दवाई अपनी उसकी क्या नाम रसोई की दवाई जो है ना वो यूज करवाते हैं। मुझे और भी अच्छा लगता है। दवाइयाँ साधन बताते हैं, सस्ती दवाई है तो बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा सर, देखिए आपने जो एलोपैथिक दवाई खाई फिर आपने छोड़ दी। डॉक्टर ने कहा दवाई खाते रहिए, बस दवाई के सहारे आपको छोड़ दिया था। आपको ये नहीं लगा कि मैं क्या दवाई खाता रहूँ, मुझे तो ठीक होना है? हाँ वही तो, हाँ ऐसा ही समझ में आया। फिर जब वो नहीं कारगर सिद्ध हुई तो फिर छोड़ दी। सर आपने रेगुलर खाया है गोंदसिया, उसके बाद आपको ये आराम मिला है, तो क्या क्या काम अब आसान हो गए? बस मैं जो बैठ जाता हूँ और चलने फिरने का काम ये सब आसान है। बस बैठने की ही दिक्कत है और कुछ नहीं। ये सीढ़ियाँ आप चढ़ पाएंगे? पहले तकलीफ होती थी? हाँ बहुत तकलीफ होती थी। कैसे चढ़ते थे पहले? पहले लंगड़ा लंगड़ा ही मतलब बहुत दिक्कत थी। अच्छा, कितनी तेज दौड़ के चढ़ जाएंगे ऊपर? चलिए चढ़ के दिखा दीजिए कितनी तेज आप चल सकते हैं सर, मुझे देखना है, मेरे दर्शक भी देखना चाहते हैं। देखिए बिना सहारे के इन्होंने सीढ़ियों का सफर तय कर दिया। कितनी तेजी से आप नीचे उतर सकते हैं, ये देखिए। ये यशपाल जी, हकीम साहब से कब से जुड़े हुए हैं आप? कई सालों से जुड़ रहे हैं मैं, पहले भी कई सालों से। मैं तो आपके वो सुनता हूँ बहुत, जब भी टीवी खोलता हूँ तो आपके बहुत विचार सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और लोग भी सुलेमान हकीम जी के बारे में बताते हैं भाई हमें आराम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो भाई ऐसे शख्स दुनिया में पैदा तो है, ऐसे इंसान जो सेवा कर रहे हैं इस तरह की। तो अभी बैठ के उठ सकते हैं? हाँ बैठ के उठ तो सकता हूँ पर दिक्कत हो। अच्छा कि आपको आप जो थोड़ा बहुत नीचे बैठ के उठ जाते हैं वो हमें दिखा सकते हैं? दिखा दीजिए हमें। बैठ सकता हूँ जी, बैठ गए, हाँ आसानी है बैठ। हाँ हाँ उठने में? हाँ उठने में दिक्कत हो। पहले क्या बैठे ही रहते थे? मतलब ये जो आप अभी बैठ के हमें दिखाया है, इस बैठने में तकलीफ थी? हाँ बैठने में भी तकलीफ थी, उठने में बहुत तकलीफ थी। ठीक है, इसलिए आप चेयर का सहारा ले रहे थे। सर गोंसिया के बारे में क्या कहेंगे जिसने आपको इतना आराम मिला? तो मैं तो यही कहूँगा भाई जिन लोगों को इस तरह की दिक्कत हो ना गोंदसिया का इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होगा। 75 साल की उम्र में आके जब तकलीफ में इतना आराम मिल जाए तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस हो, और इससे ज़्यादा क्या महसूस हो सकता है।